प्रसन्न होते थे। ये उनका जीवन था। आज महापुरुषों की याद करते हैं। आज सब कुछ है संतों के पास, कोई कमी है क्या? कितना संग्रह आता है, फिर बांटते हैं, फिर आता है संग्रह, लेकिन वो आनंद दिखाई नहीं देता है जो हमारे संत श्री अब्राहम दास जी में था। कितनी मस्ती थी, कितना आनंद था। ऐसे चुपके से आते थे, बैठ जाते थे, पता ही नहीं चलता था। पुराने महापुरुष कैसे रहते थे, सबकी पीड़ा समझते थे। विद्यार्थियों का जीवन कैसा होना चाहिए, इनको कोई कष्ट तो नहीं है। कई संत तो विद्यार्थियों के झोले में चुपके से पैसे भी डाल देते, ये पढ़ने आए हैं, इनको कोई कष्ट ना हो। ऐसा इनका जीवन था। हमारे महाराज जी भी ओंकारेश्वर वाले उत्तरकाशी में एक संत के यहाँ गए, देखा तो संत ऐसे पड़े हैं, भिक्षा कहीं पड़ी है, कपड़े कहीं पड़े हैं, और एकदम बेहोश वाली स्थिति में है। महाराज जी ने अपना झोला टांगा, कपड़े उतारे और लग गए उनकी सेवा में। झाड़ू पोछा लगाया और भोजन को गर्म किया, चाय बना करके दी, उठाया, पिलाए। एकदम वो संत खड़े होकर के हाथ जोड़ करके कहने लगे, कहीं आप भगवान रूप तो नहीं आ गए हैं हमारी सेवा करने के लिए। संत संत की पीड़ा समझता है, आज कौन समझेगा? निस्वार्थ तो संत होते हैं या भक्त होता है, दो ही होते हैं। बाकी स्वार्थ से सब जुड़े होते हैं। स्वार्थ से भी जुड़े हो, पति पत्नी का संबंध स्वार्थ का है, गुरु शिष्य का संबंध स्वार्थ का है, बाप बेटे का संबंध स्वार्थ का है, लेकिन बीच में मर्यादा ना हो तो झगड़ा खड़ा हो जाएगा। गुरु अपनी संपत्ति शिष्य को ना दे करके किसी और को दे देता है तो झगड़ा हो जाए कि नहीं? बीच में मर्यादा भी चाहिए। आज मर्यादा नहीं है, जीवन उच्छृंखल होता जा रहा है, इसलिए भीड़ तो बहुत बढ़ रही है। हम अपने महाराज जी से पूछते, महाराज वृंदावन में बड़ी भीड़ बढ़ रही है, ये सब भक्तों की भीड़ है? बोले नहीं नहीं, समस्याओं की भीड़ है। समस्या इतनी बढ़ गई है, अब कन्हैया के बिना काम चलने वाला नहीं है। कितनी भीड़, इतनी भीड़ देखी थी कभी आप वृंदावन में? घर में लोगों को चैन नहीं है, मन छटपटाता है। चलो तीर्थ पे आ तो रहे हैं वृंदावन में, शांति ढूंढ रहे हैं कि अशांति फैला रहे हैं, ये भी पता नहीं है। शांति की खोज में है सब। ऐसे महापुरुष, एक याद रखा करो, एक न एक दिन हम भी इस संसार से चले जाएंगे। हम किसके लिए कर रहे हैं? करो कुछ याद उस दिन को, तेरी अंतिम विदाई पर, सवारी काठ की जिस दिन सजाई जा रही हो। करो कुछ याद उस दिन को, तेरी अंतिम विदाई पर, सवारी काठ की जिस दिन सजाई जा रही हो। समय की ठोकरें खाकर के चकनाचूर तू होगा, किसी से बात करने को भी जब मजबूर तू होगा। सगे संबंधी तेरे पास में ही सब खड़े होंगे, मगर उनसे तू है नादान, उस दिन दूर तू होगा। बुलाने के लिए तुझको तेरे दरवाजे पर जिस दिन के घंटी मौत की दम दम बजाई जा रही होगी। करो कुछ याद उस दिन को, तेरी अंतिम विदाई पर, सवारी काठ की जिस दिन सजाई जा रही हो। तेरा घर बार सब होगा, तेरा परिवार सब होगा, न होगा तू यहाँ पर यहाँ संसार सब होगा। खजाने माल और दौलत धरे रह जाएंगे तेरे, तू खा
भंडार सब होगा, अकेला छोड़कर तुझको कहीं सुनसान जंगल में, चिता की फिर तेरी होली जलाई जा रही हो। तेरे ही कारनामों की कहानी कह रहे होंगे। अच्छे थे, सत्संग में आते थे, बहुत अच्छा, यही चर्चा हो रही है। तेरे ही कारनामों की कहानी कह रहे होंगे, खड़े तेरी जुदाई का सभी गम सह रहे होंगे, खड़े तेरी जुदाई का सभी गम सह रहे। अकेला छोड़कर तुझको सभी लौटेंगे घर अपने, अकेला छोड़कर तुझको सभी लौटेंगे घर अपने, साथ तेरे भलाई और बुराई जा रही होगी, करो कुछ याद उस दिन को। ईश्वर और मौत को हमेशा याद रखो। ये शरीर एक दिन चला जाएगा, बस यादें यादें ये रह जाती हैं। इसलिए भगवान नाम स्मरण करते रहो। माया का करंट चारों ओर फैला हुआ है, इससे कोई बच नहीं सकता। एक ही उपाय है, महाराज श्री के वाक्य हैं, एक ही उपाय है माया के करंट से बचने का। सत्संग रूपी खड़ाओं पहन लो और नाम रूपी रबड़ हाथ में रख लो, तो इस करंट से बच सकते हो, नहीं तो बचने का कोई उपाय नहीं है ना। ये महापुरुषों का सत्संग और ये नाम, ये हमेशा अपने साथ। भगवान शंकर कह रहे हैं, बार बार वर मांगे सत्संग। नहीं तो आपस में चर्चा किया करो, भगवान की चर्चा सामने आए हैं और ऐसे महापुरुषों की बार बार सदगुरुदेव भगवान। बहुत सुंदर महाराज जी ने महाराज जी के जीवन में जो चरितार्थ था उसका साक्षात्कार किया और साथ ही हमें महाराज जी के बहुत महत्वपूर्ण उपदेशों का भी बोधन किया। महाराज जी कहा करते थे, एक बहुत प्रिय भजन सुनाया करते थे, नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। आप लोगों ने महाराज जी के द्वारा बहुत सुना होगा। तो आगे की श्रृंखला में परम पूज्यपाद अखंडानंद आश्रम से पधारे हुए अनंता श्री शमलकृत परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री स्वामी महिषानंद जी महाराज, जिनकी पावन वाणी से हम और आप उनके पवित्र श्रवण करेंगे। महाराज नारायण नारायण नारायण। मंच पे विराजमान महामंडल पूज्य स्वामी हरिहरन जी महाराज, स्वामी जी महाराज और कुशल संचालक और व्यवस्था को देखने वाले सोमाश्वरम के स्वामी जी महाराज और भागवत के अद्भुत विद्वान विद्यार्थियों को हमारे शास्त्री जी, आचार्य जी और इस आश्रम के कर्ता धर्ता महाराज जी के प्रिय शिष्य प्रीतमदास जी, जिन महापुरुष के
श्रद्धांजलि सभा में हम सब उपस्थित हुए हैं। हमारे अभी स्वरूप जी ने अपने वाणी के द्वारा बहुत अच्छा प्रकाश डाला। वो इतने विनयी और सरल थे और इतने उनके जीवन में सादगी थी कि ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि इतने वैभवशाली, इतने विद्वान, इतने कर्मठ हैं। देखिए, साधु हो जाना आसान है, पर जीवन में साधुता आ जाए और उस साधुता आत्मसार हो जाए, ये बहुत दुर्लभ है। वो उनके जीवन में साधुता अंग अंग में, रोम रोम में कूट कूट कर समाई हुई थी और वो जिन मार्गों से गुजर चुके थे उन्हें दुख सुख का अच्छी तरह से अनुभूति था। विद्यार्थियों को क्या कठिनाई हो सकती है, संतों के जीवन में क्या कठिनाई आ सकती, उन कठिनाइयों से वो पार गए थे। जाके पावन गई पे भाई ओ का जाने पीर पराई, यह गुण साधन ते न होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तो सारे मार्गों से निकल चुके थे, सारे कांटाओं को झेल चुके थे, परंतु कांटाओं और संघर्षों के बावजूद वो कमल के फूल की तरह खुशबू चारों तरफ बांट रहे थे। और वही बांटता है जिसके पास होता है। जो खाली होता है वो क्या बांटेगा, जो लबालब भरपूर होता है, पूर्ण होता है, वही। और आज भी वो संतों की देखिए, जब वो अपने जीवन विग्रह के साथ रहते हैं तब भी आनंद होता है, और वो जो नहीं जाते हैं तब भी आनंद मनाया जाता। यही संत की महिमा है। और संत कहीं जाते नहीं हैं, आना जाना तो उनके लिए कुछ ही नहीं। वो जहाँ हैं, जिस रूप में हैं, अपने सारे शिष्यों के रूप में वही विराजमान है। ऐसे महापुरुष के चरणों में मैं सत नमन करता हूँ और अपनी श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि समर्पित करता हूँ। और हमारे उन्हीं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि प्रीतम दास जी की इतनी शक्ति दें कि उन्हीं की तरह चारों तरफ खुशबू को वितरण करते हैं। जय जय श्री राधे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बहुत सुंदर महाराज श्री जी ने महाराज जी के पावन जीवन के बिंदुओं पर महत्वपूर्ण चर्चा की। अब इसी श्रृंखला में भागवत के अद्वितीय वक्ता भागवत मार्तंड परम पूजपात श्रद्धेय श्री नेत्रपाल शास्त्री जी महाराज, जिनकी पावन वाणी से हम और आप उनके पवित्र विचार श्रवण करेंगे। पूजपात शास्त्री जी। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सदा देवं विप्रार्चन सुखदकर्म प्रतरणिम् श्रुतीनां सारंगं निखिलजनभद्रं विमृशकं परे शब्दे दक्षं शुभचरितशीलं गुरुवरं नमाम्याचार्य श्री शिवकरणपाण्डेय परमम्। परमाभिवंद्य भगवान श्री
अभिराम कुंज में विराजित युगल रूप में हृदय को प्रकाशित करने वाले मंचस्थ सकल यतिवृंद, भक्तजन, भक्तिमती माताएं एवं सकल बटुकजन, पूज्य महाराज श्री अभिराम दास जी महाराज ने 2 कल्प वृक्षों को तैयार किया। एक भागवत कल्प वृक्ष और एक रामायण कल्प वृक्ष। उनके यों तो अनेकों शिष्य हैं। एक श्रीमद् भागवत के मनीषी श्री राम शरण दास जी महाराज और मानस मनीषी रामायण तत्वान्वेषक श्री प्रीतम दास जी महाराज मने श्रीमद् वृंदावन धाम में अवधेश और ब्रजेश दोनों की उपासना करने के लिए उन्होंने 2 कल्प वृक्षों को संस्थापित किया। जो पुराने लोग हैं वे जानते हैं, भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलो नहीं। यह रचना महाराज श्री ने शायद 90-91 में की थी। ये महाराज जी की रचना है। हिंदी और संस्कृत के एक विशिष्ट कवि थे महाराज। जो पुराने लोग हैं वे जानते हैं। महाराज श्री का सभाओं में वाक वैभव सबके सामने वितरित होता था, तब उनका गांधीर्य और माधुर्य परिलक्षित होता था। जहाँ किसी सभा में जाते तो ऊपर तो जाते ही नहीं थे, बड़ा मुश्किल से लोग मना के ले जाते और उन्हें समय दिया जाता। यदि आधा मिनट भी ज़्यादा हो गया तो वहीं पर कान पकड़ के बैठ लगाते थे। जो उनके शिष्य हैं, भक्तजन हैं, इस बात को सब जानते हैं। श्री रामानंद संप्रदाय से दीक्षित होने के कारण संत वैष्णव सेवा तो उनमें कूट कूट के भरी ही थी। हाँ, रामानंद, हाँ वही तो बताया मैंने। रामानंद संप्रदाय से दीक्षित होने से, ये तो रामानंद भगवान का उपदेश ही है ना, हरि को भजन संत की सेवा स्वामी रामानंद। उस समय ये स्थान भी नहीं खरीदा गया था, संत कॉलोनी का स्थान भी नहीं खरीदा गया था। और महाराज श्री आश्विन मास में आए और कहा वृंदावन में जरा भंडारा होना है। आप उस समय थे कि नहीं, 90-91 की बात है। तो सोहम आश्रम में जहाँ भंडारा हुआ था उस समय। ऐसे माने सबके प्रिय, सबके हितकारी, जिनका सबसे हित था और सभी शास्त्र तो जिनको हस्तामलक थे। जिस भी विषय पर बोलें, श्री जगदानंद जी महाराज उनको अपने इस भक्तमाल वो मधुर विलास जयंती पर बुलाया करते थे। और आराधन महोत्सव में तो उनका जब जब यहाँ होते दर्शन होता ही था। और जैसे हमारे श्री शिव स्वरूप जी महाराज जी ने कहा, सोहम आश्रम के महाराज से तो उनका बहुत ही भ्रातृवत स्नेह था। कोई भी ये नहीं कहता था कि महाराज श्री मुझसे कम प्रेम करते हैं। जो एक बार उनके सामने पहुंच जाता वो ये कहता कि ऐसा प्रतीत होता कि महाराज श्री का हमारा कई जन्मों का संबंध है।
जो अभी स्वामी महेशानंद सरस्वती जी महाराज जी ने बताया कि और पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि उनका हृदय दया से ओतप्रोत था। जो संत का लक्षण है वो उनके भीतर था। नलकूबर मणिग्रीव उपाख्यान में सुखदेव भगवान कहते हैं, दरिद्रश्चैव युज्यन्ते साधवो दीन वत्सला। जो दीन दुखियों से प्रेम करने वाले संत जन होते हैं वो दीन दुखियों से प्रेम करते हैं, दरिद्रों से संयोग रखते हैं। उनका भगवान के हृदय में निवास था। भगवान ने दुर्वासा जी से कहा, साधवो हृदयम महीयम साधूनाम हृदयम त्वहम मदन्यत्तेन जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। बोले संतों का मैं हृदय हूँ, संत मेरे हृदय हैं, मैं संतों के बिना कुछ नहीं जानता। अइलोपाख्यान में भगवान पुरूरवा जी के उपाख्यान भगवान उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव संतो दिशंत चक्षुंसि बहिरर्क समुत्थितः बांधवा देवता संत संत आत्मा हमेव च। संत